हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है और प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहा है और मेंस की तैयारी करना चाह रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो पॉलिटी कहाँ से पढ़े, वो कैसे पढ़े और किस तरीके से अपनी चीज़ों को कवर करे, आज की क्लास उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, पूरा एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पिछली 3 क्लासेस अगर नहीं देखे हो वो देख के आओ, तो ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, 1 मिनट के अंदर मैं दिखा देता हूं कि जब आप पिछली 3 क्लासेस देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए आपको, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट तरीके होने चाहिए पढ़ाई के दौरान जो आपको फॉलो करने हैं। कि जैसे मैंने, जब आप पहली क्लास देखोगे तो मैंने वहां पे बोला था कि आपको स्ट्रेटजी जैसी चीजें कोई मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सिलेबस के बारे में मैंने बोला कि सबसे पहले आप सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के हर एक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे बताया है कि सिलेबस में कैसे क्या क्या करना है, तो ये वाला आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैंने ये बताया था कि सिलेबस का क्या रोल है, आप कैसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करोगे, फिर कैसे आप बेटर हो जाओगे पीवाईक्यूज में। उसके बाद जब आप रीडिंग में आओगे तो आप कितनी बेटर तरीके से रीडिंग कर पाओगे, ये मैंने बताया। उसके बाद जब आप आओगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आप आओगे, तब मैंने वहां पे आपको बताया है कि रीडिंग कैसे करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है, पीवाईक्यूज कैसे लगाने हैं, कहां से लगाने, ये सब बताया। फिर ये भी मैंने बताया कि प्लीज कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपना सोर्स मत चेंज करना, वरना तुम एग्जाम क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं रहोगे। फिर नहीं, आप भटकते ही रहोगे, कभी ये कभी वो कभी वो। प्लीज प्लीज एक जगह पे स्टिक करो, एक जगह एक सोर्स फॉलो करो, 10 बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम क्लियर होगा, 100% होगा। बस लेकिन करना पड़ेगा ये। आज एक मार्केट में नोट्स आ गया, आप उसमें चले गए, कल को फिर आएगा। एग्जाम के 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 10 दिन पहले तक आपका सब्जेक्ट को लेकर माइंड चेंज होगा। क्या ये मैं पढ़ लूं, क्या मैं ये पढ़ लूं, अरे मार्केट में नई बुक आ गई, अरे मार्केट में नया ये आ गया। करोगे, 100% करोगे, बट प्लीज मत करना ये। एक जगह पे स्टिक रहना, एक सोर्स फॉलो करना। आप 2 सोर्स फॉलो करना चाहते हो, करना, जो भी करना है करना, 2 करना है 2 करो, लेकिन प्लीज उसके अलावा फिर मत भटकना। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे यही बताया था कि जब आप कभी 9th क्लास में रहते हो, तो क्या आप जब भी 11th क्लास या 12th क्लास में थे, तो क्या कभी अपने सेक्शन के अलावा दूसरे सेक्शन के नोट्स देखने गए आप? नहीं। क्या कभी दूसरे स्कूल के नोट्स देखे? नहीं। खुद के पढ़ते थे ना, तो फिर यहाँ पे क्यों भटकते हो? एक जगह के पढ़ने के बाद दूसरी जगह जाना, एक बुक खरीदने के बाद फिर दूसरी बुक खरीदना, फिर ये क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद एक एक स्टेप पे मैंने आपको गाइड किया कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, ये डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम हिस्ट्री पे आए। जो कल की हमारी क्लास थी वो हिस्ट्री थी कि एंशिएंट इंडिया के लिए क्या सोर्स फॉलो करो, मिडिवल के लिए कौन सा सोर्स होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या कर लो, और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए, लूसेंट का क्या रोल है, घटना चक्र का क्या रोल है, यहाँ पे नितिन सिंघानिया की बुक का क्या रोल है, स्पेक्ट्रम की बुक का क्या रोल है, सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई थिंक अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा है तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और ये सरप्राइज मैंने बहुत अच्छा सा दिया था आपको, जो मैं सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं करूंगा, ये मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए करने वाला हूं। बट अभी मैं पॉलिटी को लेकर डिस्कस करना चाहता हूं, तो जस्ट 10 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि आप पिछले 3 वीडियोस देख के आए हो, इस वजह से ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है। सॉल्ट में रखेंगे इसको, और 10 मिनट के अंदर मैं सारी चीज आपकी इसमें क्लियर कर दूंगा कि पॉलिटी कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं, एमसीक्यूज कैसे लगाने हैं, सब एक्सप्लेन होगा। डोंट वरी। ठीक है, चलो हम आपको एक एक पॉइंट पे लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें करनी है पॉलिटी से स्टार्टिंग। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटी से पढ़ना चाहते हैं, एक शेड्यूल होगा, डोंट वरी, जिस दिन टारगेट स्टार्ट होंगे उस दिन से एक डिटेल्ड शेड्यूल रहने वाला है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो पहली चीज, आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पॉलिटी। ठीक है, और पॉलिटी में हमें क्या डिस्कस करना है कि हमें पॉलिटी कहां से पढ़नी है। ठीक है, सोर्स की बात आएगी तो मैं पहले ही ऐड कर देता हूं, पॉलिटी के 2 सोर्स आपको ध्यान रखने। पहला 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये वाली। ठीक है, यही नाम है शायद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आई थिंक दिख रहा है, हाँ ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये वाली एनसीईआरटी आपको अपने पास रखनी है। एंड 1000 बार, 1 लाख बार,
1 करोड़ बार आपने उस बुक का नाम सुना है, सभी को पता है, लक्ष्मीकांत। ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं एक चीज पहले ही बोल देता हूं, ये बुक मैंने क्यों बोली पता, एक समय लिख देता हूं पहले। अगर आप पीसीएस के एग्जाम के लिए इस बुक को फॉलो करते हो, इसके अलावा कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं, बिल्कुल 100% मैं श्योर कह रहा हूं, नहीं फॉलो करना है। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूं। अगर पीसीएस के एग्जाम की मैं बात करूं आपसे, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पीसीएस के एग्जाम की बात करता हूं और पीसीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कॉमन सेंस से समझने का प्रयास करो आप। 10 सवाल आएंगे, 12 सवाल आएंगे, 15 सवाल आएंगे, आप 15 के 15 करना चाहते हो? आप 15 के 15 सवाल सॉल्व करना चाहते हो, या 12-13 से संतुष्ट रहोगे? 10-11 से संतुष्ट रहोगे ना आप? बहुत है, 15 सवाल आ रहे हैं, अगर आप उनमें से 10 या 11 करने की स्थिति में हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 15 सवाल आ रहे हैं और आप 10 से 11-12 करने की स्थिति में हो, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं किसी दूसरे सोर्स पे। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप वो 3 वीडियोस मन से देखे हो ना, मन से समझ के, मैंने जो जो बात करी, बार बार मैंने आपको वो कहा है कि नहीं करना है, नहीं भटकना है, प्लीज यही करना है आपको, एक सोर्स चुनना है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं इस बुक का, डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, जैसे मैं जो पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझते हैं अपन लोग। पहला पॉइंट जो इस बुक से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं, एक तो आपके पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी का सिलेबस कवर होगा। ठीक है, यूपी पीसीएस के साथ साथ ये चीज भी, अब यूपीएससी की भी कवर होने वाली है। क्लियर, यहां तक के सारे डाउट्स क्लियर हुए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब सोर्सेस की ही बात अगर आ रही है, सोर्सेस की ही बात अगर आ रही है, तो आपके पास 3 चीजें और हैं पता। किसी के नोट्स होंगे आपके पास, किसी की क्लासेस होंगी, एक स्टैंडर्ड बुक। ये वाली चीज मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये माना पहले ही, मैं ये वाला फीचर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप लोगों के साथ यही होने वाला है। क्या होगा मैं बताता हूं, यहां पे ये देखो, या तो आपके पास किसी की क्लासेस होंगी, राइट, या फिर आप किसी के नोट्स देख लोगे, या फिर एक स्टैंडर्ड बुक होगी। तो अब मैं आता हूं, मैं पॉलिटी के लिए क्या करना है आपको मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम शांत रहो, यहां आए हो तो बैठना है, समझना है। ठीक है, पढ़ाई होगी, लेकिन प्लीज समझो पहले क्या करना है। अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं, ध्यान से समझते हैं, अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं और उस कोचिंग वाले ने आपसे बोला है कि वो एवरीथिंग कवर करके देगा आपको, एवरीथिंग, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी फैक्ट, सब कुछ कवर कर देगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर उस कोचिंग की नहीं, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा, किसी फ्रेंड के नोट्स हैं, ठीक है, किसी टीचर के नोट्स हैं जो आपकी जान पहचान में, उसने बोल दिया कि ये पढ़ लो, उसने बोला है कि ये नोट्स पढ़ लो, पॉलिटी का सब कवर हो जाएगा, और उसने प्रूफ भी दिया है, जाओ फिर आप करना चाहो तो ये कर लो, फिर ऐसे नोट्स फॉलो कर लेने चाहिए, उचित है, बिल्कुल ठीक है, कर लेने चाहिए, फिर स्टैंडर्ड बुक पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसा कह रहा है, प्रूफ भी दिखा रहा है कि देखो सवाल आते हैं पिछले 10 सालों के सवाल हर साल सॉल्व हो रहे हैं, इस साल के देखो सवाल सॉल्व हुए, इस साल के सॉल्व हुए, फॉलो करो, बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, 9, अगर आप फिर, लेकिन इसके बाद फिर आगे नहीं देखना है कि आप स्टैंडर्ड बुक पे चले जा रहे हो, फिर किसी की क्लासेस भी पढ़नी है आपको, नहीं, फिर नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद वही है कि आपका मन नहीं मान रहा है, फिर आप भटक रहे हो। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लास है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एजुकेटर की, ठीक है, कि उसने बोला है कि ये क्लास कर लो, इस क्लास के बाद उसने प्रूफ दिखाए हैं, अगर आपको इस क्लास के बाद आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, पीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड प्रीलिम्स की 100% तैयारी होगी, मेंस की भी हो जाएगी, फॉलो कर लेना। फिर आप नोट्स मत देखना, उसकी क्लास देख के नोट्स बना लो। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं ये करूंगा तो वो ये करे, कोई चाहता है ये करे तो वो ये करे। अगर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहता है जैसे एम लक्ष्मीकांत जी की, तो प्लीज फिर इसके अलावा कहीं नहीं जाना है, ओनली बुक रीडिंग करनी है फिर। ठीक है, बुक रीड करके अपने को नोट्स जैसी चीजें रेडी करनी है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे तरीके, आप में से बहुत सारे लोग लक्ष्मीकांत यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, अनलिमिटेड वेज है, सॉल्यूशन निकालने पे आ जाओ तो निकल के आ सकता है। लेकिन मैंने फिर वही कहा, रीडिंग की आदत डालो माय फ्रेंड, रीडिंग करोगे, समझोगे, शब्द आपके सामने आएंगे, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, उस विषय का शब्दकोश आपका बढ़ेगा, मेंस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी,
थॉट प्रोसेस नए तरीके से वर्क करने लगेगा। जब आप किसी के वीडियोस देखते हो तो उसका थॉट प्रोसेस आप अपने अंदर लेके आते हो, ना कि खुद का कोई थॉट प्रोसेस बनाते हो। लेकिन जब आप रीडिंग करते हो तो आप इस लेवल पे मैच्योर होते हो, समझना सीखते हो, सोचना सीखते हो, और एग्जाम के नेचर को साथ समझते हुए जब रीडिंग करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। ये चीज मैंने 1000 बार कही है। ये वही पॉइंट है कि आप चाहो तो नोट्स पढ़ लो, आप चाहो तो क्लास कर लो, एग्जाम ही क्वालिफाई करना है, पीएचडी नहीं करनी। तो इन तीनों में जिसको जो सूट करे वो करना, तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, करने का प्रयास भी मत करना, ठीक है। अगर कोई स्टैंडर्ड बुक यूट्यूब से पढ़ना चाहता है कि वो लक्ष्मीकांत तो उसने पूरी कवर करा दी है, वो भी बढ़िया वे है। एक अच्छा तरीका है कि लक्ष्मीकांत आपके सामने रखी हुई है, आपने एक वीडियो ओपन कर लिया, उसने लाइन बाय लाइन आपको चीजें समझा दी, 1 घंटे की वीडियो में एक चैप्टर कवर हो गया आपका, आपने दोबारा उस चैप्टर का रिवीजन कर लिया, हाईलाइट कर लिए, फैक्ट्स याद कर लिए। तरीके हैं अपने अपने, आप जो तरीका फॉलो करना चाहो आप करो। लेकिन मैं ये फिर से कहूंगा कि अगर आप रीडिंग करते हो और बढ़िया है, लेकिन अगर कोई समझा रहा है तो और भी बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना। तो चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही स्पेक्ट्रम के लिए भी मैं फिर से एक ऐड कर देता हूं, चाहो तो बहुत लोगों ने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा दी यूट्यूब पे, कर सकते हैं आप लोग। लेकिन एक चीज फॉलो करना, फिर 10 चीजें नहीं होती फॉलो, एक ही चीज होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अब ये नोट्स, क्लास, स्टैंडर्ड बुक वाला पॉइंट समझ आ गया, कोई एक चीज फॉलो करनी। अब हम आते हैं, अब करना क्या क्या है आपको। आई थिंक जो सोर्सेज वाला पॉइंट था कि हमें पॉलिटी कहां से पढ़नी है, क्लियर हो गया है। अब मैं बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता इस वीडियो को, 2-4 मिनट में क्लियर करता हूं कि अब आपको करना क्या है। रीडिंग कैसे, कहां से करनी है पता लग गया, कैसे करनी है रीडिंग ये पहले ही मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो नेक्स्ट 2 मिनट में फिर से एक्सप्लेन करके इस वीडियो को एंड करता हूं। और टारगेट जैसे ही स्टार्ट होने वाले होंगे मैं खुद वीडियो में आके आपको बताऊंगा, एक बढ़िया सा थंबनेल डिजाइन करूंगा और आपको बताने के लिए आऊंगा कि सरप्राइज, टारगेट स्टार्ट हो गया। डोंट वरी, स्टार्ट हो जाएगा वो। करना क्या है मैं बता देता हूं। रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग पहले तो हमें किसकी करनी है, पॉलिटी के। ओके ठीक है, हमें रीडिंग अगर पॉलिटी की करनी है, कैसे करनी है, स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो अब वो मैं स्टेप्स फॉलो करके दिखाता, मतलब स्टेप्स लिख के बता देता हूं कौन कौन सा स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए। ध्यान से समझ लेते हैं, सभी को पता है, सभी को पता होगा। जो भी टॉपिक पहले पढ़ने का सोचिए, उस टॉपिक के आपको पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू देख लिए, सेकेंड स्टेप, पीवाईक्यू देखने के बाद उस टॉपिक की रीडिंग करोगे आप। रीडिंग 3 लेयर्स में होगी, एक होगी फर्स्ट रीडिंग, एक होगी सेकेंड रीडिंग, एक होगी थर्ड रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग का मतलब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सेकेंड रीडिंग का मतलब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, थर्ड रीडिंग का भी मतलब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बस एक पॉइंट यहां पे ऐड हो जाएगा, कुछ लोग रीडिंग ना करके क्लास देखना चाहते हैं। अभी कुछ लोग रीडिंग ना करके, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, कुछ लोग चाहेंगे कि मैं रीडिंग ना करूं, क्लास देख लूंगा किसी की। ओके, वो टॉपिक समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। वो टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो कुछ भी सब बढ़िया ही है, ठीक है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। वो टॉप क्लास कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ के नोट्स की रीडिंग करेंगे, डन है। ये एक ही चीज है, या तो स्टैंडर्ड बुक की रीडिंग कर लो, या फिर आप क्लास की रीडिंग कर लो, या फिर नोट्स की रीडिंग कर लो, कोई एक है। लेकिन वो 3 लेयर्स में होगी, क्लास 3 लेयर्स में नहीं होती, बाकी चीजें 3 लेयर्स में रहेंगी, ठीक है। क्लास तो एक बार में समझ आ जानी चाहिए ना, कहां ध्यान है फिर, वही चीज है ना। तो रीडिंग हो जाएगी। इस इसके बाद का जो सेकेंड थर्ड स्टेप आने वाला है वो है प्रैक्टिस। ओके डन, ओके सर, हमें समझ आ गया कि हमें इसके बाद करनी है प्रैक्टिस। क्लियर यहां तक, आपको प्रैक्टिस करनी है पॉलिटी की। ओके कहां से करेंगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। पॉलिटी की प्रैक्टिस करोगे आप 3 लेयर्स में, 3 लेयर्स में प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले इस टॉपिक के आप क्या लगाओगे, पीवाईक्यू। अब आप देखोगे कि आपके कितने पीवाईक्यू सॉल्व, जो सॉल्व हो गए हैं बहुत बढ़िया, कुछ होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे। जो सॉल्व नहीं होंगे उनमें आप देखोगे क्यों सॉल्व नहीं हुआ है, बुक में था हमें याद नहीं था, तो यानी हमें रिवीजन की जरूरत है। बुक में था ही नहीं तो हमें वहां पे ऐड करने की जरूरत, बुक में था लेकिन हमें कर नहीं पाया तो रिवीजन की जरूरत, बुक में था ही नहीं तो हमें अपनी बुक में या अपने उस सोर्स में वो चीज, वो जो क्वेश्चन गलत हुआ है पीवाईक्यू का, वो ऐड करने की जरूरत है। बस सोर्स नहीं चेंज करना है, ये करना है। ये हो गई पहली टॉपिक पीवाईक्यू की रीडिंग, प्रॉपर अच्छे से हो गई, यानी टॉपिक रिवाइज हो गया, सब हो गया आपका, कुछ बचा नहीं रह गया, ठीक है। अब आता है इसके बाद जो हमारा रूल आता है वो आता है एमसीक्यूज। पॉलिटी के एमसीक्यूज के लिए लक्ष्मीकांत जी की जो बुक पढ़ेंगे
बहुत जगह बुक्स के ही जो एमसीक्यूज मिल जाते हैं, यानी शायद लक्ष्मीकांत जी की ही बुक है, उन्होंने ही अपनी ही बुक के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बना रखे। प्लीज करिए उन्हें, मत भटकिए इधर उधर, वो एमसीक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। एंड थर्ड, देन आते हैं टेस्ट। अब अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपकी एक सब्जेक्ट कवर होने के बाद जब आप दूसरे पे जाते हो, मैं आपसे यहां पे अब आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब आपके टॉपिक्स कवर होने लगे, ठीक है, टॉपिक्स पे पीवाईक्यू कवर होने लगे, आप अच्छे रिवीजन बोर्ड पे आ जाओ कि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है, अब आप भटक नहीं रहे हो, आप इस स्थिति में आ गए हो, तब आप चाहो तो किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, एक ही ज्वाइन करना, शुरुआत में 10-20 मत करना, पहले एक फॉलो करना उसको। उस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बस इतना कहूंगा, सिंपल सी चीज, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, उस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाइए उस टेस्ट सीरीज से, ठीक है, टॉपिक के लगाइएगा। जैसे आपने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट कवर कर लिया है, तो उनकी पहले उनके पीवाईक्यू लगा लो, एमसीक्यूज कहीं से मिल जाए लगा लो, नहीं मिलना है टेस्ट सीरीज में आ जाओ। टेस्ट सीरीज में प्लीज मेरी बात ध्यान से समझना, टेस्ट सीरीज में उस फंडामेंटल राइट के एमसीक्यू सॉल्व करो, सब मत करने लगना, ठीक है, ये चीज। अब बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर आप यूपीएससी हिंदी की ज्वाइन करते हो, मैंने बार बार कहा है, मैं जब विजयपथ सीरीज में चला रहा था मैंने वहां भी कहा था कि आप यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, वो अलग बात है। तो आप चाहो तो यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे आपको ये नहीं कहने वाला कि आओ ज्वाइन करो, आओ, समझदार हो, मैं यहां पे बैठ के अगर कुछ बोल रहा हूं तो हवा हवाई नहीं बोलूंगा। मैंने विजयपथ सीरीज में बहुत बार बोला था, इसका रिजल्ट भी दिखा, बहुत सारे लोगों को मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर चाहो तो आप यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले आप कम से कम इस स्थिति में आ जाओ कि टॉपिक्स के पीवाईक्यू कर ले रहे हो और टॉपिक का रिवीजन कर ले रहे हो, इस स्थिति में रहना। तो आई थिंक पॉलिटी को लेकर आपका डाउट मैंने कवर कर दिया है। अब बहुत लोग कहेंगे पीवाईक्यू कहां से करें, है ना, बहुत लोग कहेंगे कि हम पीवाईक्यू कहां से करें, तो बताने की जरूरत नहीं है, घटना चक्र है आपके पास यूथ पब्लिकेशंस होगी, बहुत सारी बुक्स आती हैं पीवाईक्यू के लिए, उसमें तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पीवाईक्यूज भरे रहते हैं, पीवाईक्यू का इतने सारे क्वेश्चन ही उसमें रहते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो पीवाईक्यूज के लिए। लेकिन रीडिंग अच्छी जगह से होनी चाहिए, क्लास हो या चाहे नोट्स हो चाहे बुक हो, ठीक है। घटना चक्र से रीडिंग नहीं कर सकते आप, टॉपिक अच्छे से समझ नहीं सकते, एक ऑर्डर होना चाहिए समझने के लिए, तो वो ऑर्डर कहीं से फॉलो करो पहले आप, ठीक है। जब भी टारगेट स्टार्ट होंगे मैं आपको इसमें पूरा सपोर्ट दूंगा, पॉलिटी का भी डे वाइज टारगेट्स होंगे, उनके आप पीवाईक्यू लगाओगे, उनके एमसीक्यू सॉल्व करोगे, शाम को मेरे साथ एक्टिव रिकॉल करोगे। एक्टिव रिकॉल का मतलब हम लोग वीडियोस में पीवाईक्यू करेंगे या एमसीक्यूज करेंगे या पूछेंगे हम आपसे और आपको उसका जवाब देना रहेगा। 1 घंटे की क्लास में हो सकता है मैं 150 तक सवाल आपसे पूछ लूं बोल बोल के, तो ये एक एक्टिव रिकॉल रहेगा। मैं रैंडम पूछूंगा, फंडामेंटल राइट में नहीं, पहले आर्टिकल मैं 12 पूछ रहा हूँ, फिर 13, फिर 14, कुछ भी फंडामेंटल राइट मतलब फंडामेंटल राइट कुछ भी पूछेंगे, और जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे हम उन टॉपिक्स में फिर से कहीं पूछेंगे, तो आपका एक्टिव रिकॉल होता रहेगा, बहुत तेजी से याद होंगी चीजें, ये हम करेंगे। लेकिन प्लीज इसके पहले हमें क्या करना चाहिए, ये आपकी स्थिति होनी चाहिए टॉपिक वाइज, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो ये आज पॉलिटी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, पॉलिटी कहाँ से करना है, कैसे करना है, पीवाईक्यू कहाँ से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, कहाँ से करने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कौन सी करनी है वो आप देख लेना। मैं यूपीएससी हिंदी से जुड़ा हूं तो मैं पर्सनली यूपीएससी हिंदी के बारे में कह सकता हूं, और मुझे कुछ अच्छा पता होता तो मैं जरूर बताता, लेकिन मुझे यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज के बारे में अच्छे से पता है तो मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मैसेज कर दोगे, सर लोग मैसेज में रिप्लाई दे देंगे, डोंट वरी। लेकिन स्थिति ये होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप जो सोर्स फॉलो करना चाहते हो करो, फ्री एकदम, आपके लिए एकदम फ्री गाइडेंस है, आप जो करना चाहो फॉलो करो, लेकिन एक करना है सिर्फ, ठीक है। चलो, पॉलिटी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन प्लीज हाँ, एक सेकंड, हेलो, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू डिसिप्लिन, ये लिख के जाना, और यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026, ठीक है। सपना देखा है, मेहनत करते हैं, साथ में करते हैं यार, ठीक है। लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, लगेंगे, एक बार फिर से लगेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, ठीक है। इधर उधर की बातों में मत आना कि मेहनत करने से नहीं होता है, मेहनत करके देखो एक बार, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।